सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में जो एलटी की पोस्ट हैं, सहायक अध्यापक की पोस्टें वो आ चुकी हैं। और इसी क्रम में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जो एलटी मैथमेटिक्स में जो सिलेबस है, उस सिलेबस में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन जो आपके यूथ कंपटीशन बुक से लिए गए हैं, उन्हें मैं आपको करवाने वाला हूँ। और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगेगा, क्या लगेगा, आप अपने कमेंट में उसे ज़रूर बताइएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला पोर्शन आपको मैं देख रहा हूँ मैथ्स में, जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, 2 डायमेंशन वाला, मैं आपको करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इनके बीच का एंगल बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो किस तरीके से इसको क्वेश्चन को करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास जो पहला कर्व है वो है आपके पास y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकंड कर्व आपके पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो अब आपको इसको दोनों को अगर आप सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर आप y लिख लेंगे, और y को उधर लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंड y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2। तो हमने y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब इस y की वैल्यू को यहाँ रख लीजिए, तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी, हो जाएगा 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अंडर रूट 2। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट मिल गया है √2, ये हमारे पास मिल गया है इसका पॉइंट। अब हमारे पास जो एंगल का फॉर्मूला होता है, उस एंगल के फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें, तो हमें यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप निकालने के लिए पहले वाले को अगर मैं dy बाई डी एक्स करूँ, तो dy बाई डी एक्स, अगर इसका dy बाई डी एक्स करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा -2x, इसको हम बोल देंगे m1। ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स करूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x। ठीक है। बस इस वैल्यू को आपने क्या करना है, चलिए m1 की वैल्यू भी एक बार रख लेते हैं, हमारे पास वैल्यू तो है ना। तो -2 है, तो -2x है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, √2। तो ये m1 की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम इसको m2 बोल देते हैं, तो ये m2 की वैल्यू आपके पास आएगी 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है आपके पास √2, तो ये आ जाएगा 2√2। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि एंगल का जो इनके बीच का जो एंगल का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपके पास टेन थीटा इक्वल टू होता है मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है। तो इस तरीके से, तो अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। तो ये होगा टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, m1 की वैल्यू हमारे पास रखी है 2√2, और m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, माइनस माइनस हो जाएगा +2√2। इसको चलो ठीक है, m2 माइनस m1 कर लीजिए, क्योंकि मोड आपका लगा हुआ है इसमें। तो 1 प्लस 2√2 -2√2, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4√2 अपॉन एक्स, ये हो गया टेन थीटा की वैल्यू। एंड द वैल्यू ऑफ थीटा क्या हो जाएगी आपके पास, टेन इनवर्स 4√2/7। तो इस तरीके से आपका ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले वाले क्वेश्चन को हम कर सकते थे। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इसमें सेकंड क्वेश्चन देखूँ आपको, सेकंड क्वेश्चन आपको अगर बुक में ना दिख रहा हो तो देख लेते हैं एक बार। ये है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द इक्वेशन 6x² माइनस 5xy माइनस 6y² प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है। ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, या एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स को करता है, या फिर पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है। तो इस ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आता है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसकी कंपेरिजन कर लीजिए। ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर लीजिए। तो आपके पास अगर देखेंगे, तो इस इक्वेशन के हिसाब से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6, कंपेयर कर लिया हमने। h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5/2, एंड b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -6, g की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ f आपके पास आ जाएगा 5/2, और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बच्चों 4 आ जाएगी। ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को सारा का सारा हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को ध्यान रखना है आपने, कि लैम्डा की वैल्यू हमने देखनी है
कि इसको सॉल्व करना है। ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², इसमें सारी वैल्यू आप रखेंगे, इसके पुट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे, जब सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास डेल्टा की वैल्यू जीरो आएगी। आप इसको करके देखिएगा, सॉल्यूशन आप करके देखिएगा, तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी जीरो आएगी, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू जीरो आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी इसकी वैल्यू अगर आपके पास जीरो आती है तो ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन को प्रूव करता है। डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्लियर होगा सभी को। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास ऐसा ही है, थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को देख लीजिए, ये बुक में आपको दिख रहा होगा, ये थर्ड क्वेश्चन आपके पास। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास है x² प्लस XY प्लस Y² प्लस X प्लस वाई इक्वल टू 1, और आपसे पूछता है कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आप करेंगे जो आपको अभी बताया मैंने, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ये सब ABC और जो हमने अभी कंपेयर किया था इस तरीके से वैल्यू निकालिए। तो अब यहाँ पर आप कंडीशन देखेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखेंगे जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो जीरो के इक्वल नहीं आएगी आपके पास। मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, ठीक है। कंडीशन बता दूंगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। लैम्डा की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, लैम्डा की वैल्यू -1 आ रही है इसके अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, H² माइनस AB की वैल्यू निकालनी है। H² माइनस AB की वैल्यू निकालनी है। तो H² माइनस AB की वैल्यू आ रही है -3/4, और ये किससे है, ये माइनस की वैल्यू है तो जीरो से लेस देन आ रही है। तो सीधी सी बात है कि जब भी ये वैल्यू आपके पास लेस देन जीरो आएगी, जीरो से अगर कम आ रही है, तो ये हमेशा किसको डिनोट करेगा, ये एक दीर्घवृत्त को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, दीर्घवृत्त को, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो इलिप्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई आगे बात समझ में। तो इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके सामने एक ये इस तरीके से 2x² प्लस 2y² माइनस 2x माइनस 6y एंड प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए अब इसमें एक्स वाई वाला टर्म आपके पास नहीं है, तो उसके लिए आप उस इक्वेशन को मत लिखिए। तो हमने इससे पहले जो बनाई थी ABC प्लस 2FG, डेल्टा की वैल्यू नहीं निकालनी है इसके लिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले करिए इसको, आप ये जो इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² प्लस ये हो जाएगी आपके पास y² माइनस x माइनस 3y प्लस 5/2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ से क्या करिए, अब यहाँ से रेडियस निकालिए। ये आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके सर्कल की इक्वेशन होगी, ऐसी इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की भी होती है, बट आप क्या करें, इसका रेडियस निकाल लीजिए आप। तो रेडियस आपको पता ही होगा कि किस तरीके से निकलता है, G²। अब G² इसका ये यहाँ पर देखिए GX आपको पता ही होगा किस तरीके से निकाला जाता है। तो -1/2 हो जाएगा G², है ना। और यहाँ पर हो जाएगा F², तो -3/2 का F² हो जाएगा, एंड प्लस होती है C, माइनस C, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/2, है ना, इस तरीके से। तो अब वैल्यू रखते हैं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/4 प्लस 9/4 माइनस 5/2, सॉल्व करेंगे, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये सर्कल का रेडियस जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये सर्कल है ही नहीं, ठीक है ना। अगर रेडियस जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है। तो पॉइंट को डिनोट कर रहा है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब आप देखिए क्वेश्चन आपके पास, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं आपसे। तो आपकी देखिए इक्वेशन देखिए 3x² प्लस 7xy प्लस 2y² प्लस 5x प्लस 5y प्लस k इक्वल टू 0, है ना। अब आपसे पूछता है कि ये किसको, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, आपसे पूछ दिया गया आपको गिवन है कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू आपको निकालनी है। इसको आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए सर देखो, मैंने स्ट्रेट लाइन में आपको पहले कंडीशन बताई थी कि जो स्ट्रेट लाइन होता है उसके लिए हमेशा डेल्टा की वैल्यू जीरो आती है। इसका मतलब ये है कि ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ वैल्यू रख के देख लीजिए, तो होगा 3 × 2 × K प्लस 2 देखो सारे इसको कंपेयर कर लीजिए, और ये F की वैल्यू आपके पास इसमें आ जाएगी 5/2, और G की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 7/2। हाँ, ये भी 5/2 हो जाएगा, और आपके पास जो H की वैल्यू आ जाएगी
एच आ जाएगा यहाँ से 7/2, है ना। ये हो जाएगा -3 इंटू ये जो ए की वैल्यू हो गई आपके पास 3, ठीक है। और एफ स्क्वायर, एफ आपके पास यहाँ से मिलता है तो 5/2 का स्क्वायर आपको करना है तो जाएगा 25/4, ठीक है। इस तरीके से सारी वैल्यू को पुट करिएगा आप, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर सीधा करवा के देख देता हूँ, सीधा बता देता हूँ आपको कि आपके पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन आएगी -25 के इक्वल टू -50 ऐसा आ रहा है, तो के की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे, थोड़ा सा मैंने शुरुआत की है आज। तो अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।